Hello everyone, welcome to Textbook Net JRF and yet I am again to present a really good information with all of you guys. See, देखो आपको क्या लगता है कि नेट हमने दिया और स्ट्रेट अवे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं क्या? नहीं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मतलब कि अगर आप नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हो तो उसके बाद फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब कितने तरीके के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होती हैं, उनमें कैसे अप्लाई करते हैं, हर किसी का अपना चयन का जो नियम होता है वो क्या होता है, उन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन आई एम गोना हैव विद यू इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक हो, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमारे पास होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करती हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश की इतनी सारी वैकेंसीज निकली, डीयू की इतनी सारी वैकेंसीज निकली है ना, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती है और इनका पे स्केल सबसे ज्यादा हाई रहता है। बट अगर आपको इनमें अप्लाई करना है तो इनके अपने खुद के सर्टेन एग्जामिनेशंस होते हैं, तो अगर आपको इनमें अप्लाई करना है सो ये 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, इफ इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो ये 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इसका होगा आपके पास पेपर 1। पेपर 1 में आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाती है, जीके पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज से राजस्थान के लिए दे रहे हो तो राजस्थान की जीके पूछी जाएगी, एमपी के लिए दे रहे हो तो एमपी की जीके पूछी जाएगी। आफ्टर दैट यू हैव गॉट पेपर 2। पेपर 2 में क्या पूछा जाता है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी XYZ आपका सब्जेक्ट है उस पे पेपर 2 एमसीक्यू बेसिस पे। फिर आता है पेपर 3। Sometimes paper 3 is subjective in nature, sometimes paper 3 is objective in nature depending upon the organization which is conducting them। जो भी organization उन्हें conduct कर रही है उस basis पे पेपर 3 subjective भी हो सकता है या फिर पेपर 3 हमारे पास objective भी हो सकता है। इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद इंटरव्यू होता है एंड फाइनली आफ्टर द इंटरव्यू यू हैव गॉट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा रहे हो तो इन सारे एग्जामिनेशन के लिए नेट सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है 2026 में दिसंबर की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर ये आपकी विन विन सिचुएशन है, बिकॉज यू विल अप्लाई फॉर द नेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइड है, ये एग्जाम क्वालिफाइड है, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस पे अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव गॉट स्टेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज का जो पे स्केल होता है ऑब्वियसली वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, 70,000 से स्टार्ट होती हैं। रीजन बीइंग दैट क्योंकि स्टेट लेजिस्लेशंस को फॉलो किया जा रहा है। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज में जितनी बार भी भर्तियां होती हैं दे आर यूजुअली विद द हेल्प ऑफ योर एपीआई स्कोर। ठीक है, अब ये आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है? एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर एक एपीआई स्कोर का मतलब बोलते हैं ना एक बैकग्राउंड लगाया हुआ है, एक आर्किटेक्चर लगाया हुआ है कि इस तरीके से सारे रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ग्रेजुएशन। हाउ मेनी मार्क्स यू विल बी गेटिंग फॉर योर ग्रेजुएशन? आपको 15 मार्क्स मिलते हैं इफ इन केस 80% एंड अबव यू हैव स्कोर्ड। अगर आपने 60 या फिर 80% के मतलब 60% से कम और 80% से ज्यादा आप स्कोर कर रहे हो तो 13 एंड देन 55 टू लेस देन 60 यू विल गेट 10, व्हिच मींस दैट यू आर गेटिंग स्कोर्स। आपको क्या मिल जाते हैं? यहाँ पर स्कोर्स मिल जाते हैं, बेस्ड अपॉन दैट आपका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पीएचडी के लिए 30 मार्क्स मिलते हैं, एमफिल के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 80% एंड अबव है तो 28 है, 60 टू 80 के बीच में है तो 25 है, 55 से नीचे है तो 20 है। लाइक दिस यू विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर दिस। इस तरीके से एपीआई के मार्क्स आते हैं, तो जिसका भी एपीआई स्कोर सबसे बेस्ट होता है उस बेसिस पर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज अपना अपना रिक्रूटमेंट कर लेती हैं। ओके, ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जैसे कि आरपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। स्ट्रेट अवे इस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर भी यू विल बी हैविंग फर्स्ट पेपर 1, फिर पेपर 2 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जाके रिक्रूटमेंट होता है, इंटरव्यू होता है, देन इसका रिक्रूटमेंट होता है। इसकी भी पे स्केल 70,000 टू 1,10,000 होती है, विच इज अ परमानेंट कमीशन। मतलब कि अगर आप लग रहे हो यहाँ पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे जाकर आप एज सर्व कर सकते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आफ्टर दैट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो कि स्टेट कमीशन या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल्स के होते हैं, ये भी आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, व्हिच मींस दैट कि यहाँ पर भी जो आपका कमीशन होगा दैट विल बी थ्रू आउट द टाइम बीइंग 60,000 टू 1 लाख इसका पे स्केल होता है। फाइनली फिर प्राइवेट सेक्टर में जब हम एंटर करते हैं, देखो गवर्नमेंट सेक्टर की भर्तियों का एक स्कैम आइट से या फिर एक सीन आइट से ये होता है कि गवर्नमेंट प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए भर्तियां काफी ज्यादा मात्रा पे नहीं निकलती हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की और प्राइवेट सेक्टर्स की जो भर्तियां हैं वो टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। तो आप यहां से
अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। तो टिल द टाइम बीइंग यू डोंट हैव एनी गवर्नमेंट वैकेंसी, टिल दैट टाइम बीइंग यू कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट सेक्टर्स एंड देयर इज नो हार्म इन गेटिंग इनटू प्राइवेट सेक्टर्स। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में अप्लाई करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप टीचिंग एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, और वही टीचिंग एक्सपीरियंस आपके एपीआई स्कोर में भी ऐड होगा, इंडीड यहाँ पर भी यूज किया जाएगा। आई विल शो यू समथिंग, मैं कुछ रोलिंग वैकेंसीज आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वैकेंसी का एग्जांपल किस तरीके से वैकेंसीज निकलती हैं। डीयू की वैकेंसी है, डीयू की वैकेंसी अभी रोलिंग है, इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, सो यू हैव गॉट दीज रोलिंग वैकेंसीज, आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। अगेन आई विल शो यू वन मोर वैकेंसी, रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीएचयू। अब आईआईटी बीएचयू में अगर अप्लाई करना है तो ये रोलिंग वैकेंसी है, व्हिच मींस दैट कि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, आप जब चाहो इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन। बट यहाँ पर जब आप पढ़ोगे ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ग्रेड 1 एंड ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ग्रेड 2 दोनों के लिए पीएचडी नेसेसरी है ना। सो ऐसे टाइम पर जब आप पीएचडी कर रहे हो, एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पर भी पीएचडी चाहिए, ग्रेड 1 के लिए भी पीएचडी चाहिए, ग्रेड 2 के लिए भी पीएचडी चाहिए। मैं इसको और जूम इन कर देती हूँ। ग्रेड 1 के लिए भी पीएचडी नेसेसरी है, ग्रेड 2 के लिए भी पीएचडी नेसेसरी है। सो एट टाइम्स व्हेन पीएचडी इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर यू टू एंटर इनटू असिस्टेंट प्रोफेसर डोमेन, वहां पर आप क्या कर सकते हो कि पीएचडी करते करते साथ में अगर आपको आपका सुपरवाइजर रेकमेंड कर दे, तो आप उसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी काम कर सकते हो। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पर बेस्ड ऑन योर नेट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नेट है, मास्टर्स है, 55% से ज्यादा है, पीएचडी परस्यू कर रहे हो और आपके सुपरवाइजर ने रेकमेंड कर दिया, आप कर सकते हो। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जाकर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे काम कर सकते हो। देन कम्स दिस कंटिंजेंट वर्कफोर्स। कंटिंजेंट वर्कफोर्स सबसे ज्यादा वेबलीआइट से अवेलेबल होने वाली पोस्ट होती है, मतलब इनमें स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन डाला जा सकता है और हर अतरे दिन, हर तीसरे दिन, चौथे दिन किसी ना किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकलती रहती हैं, व्हिच अपेरेंटली यू विल नॉट फाइंड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए हमें शायद इतनी सारी भर्तियां नहीं मिलती हैं, बट फॉर योर कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेस्ट फैकल्टी के पोस्ट आपने काफी सारी देखी होंगी। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। दीज आर ऑल टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स एंड यूजुअली इनका जो कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट होता है 1 साल 2 साल तक होता है, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जितने भी फैकल्टी के रोल्स होते हैं वो सारे के सारे फैकल्टी के रोल्स भी आप कर सकते हो। जो मैंने अभी आपको वैकेंसी दिखाई थी, रोलिंग वैकेंसी दिखाई थी, ऐसी वैकेंसीज के लिए अगर आपको अप्लाई करना है और अभी आप पीएचडी कर रहे हो, सो पीएचडी करते करते, ठीक है, बिकॉज after qualifying my NET examination, also after qualifying my JRF also, I am also a PhD scholar of Jamia Millia Islamia. So if in case है ना, आपको अप्लाई करना है, अलग अलग डोमेन में पढ़ाना है, करना है, तो with your due permission of your supervisor, if he she is allowing, definitely आप इसको परस्यू करो, तो आपको एक्सपीरियंस भी गेन होता जाएगा और जो फैकल्टी के काम होते हैं A to Z वही सारे आपको करने हैं। बट अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा है ना 9 to 5 डिवोट करने के लिए टाइम अभी रेडी नहीं हो, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर गेस्ट फैकल्टीज, विजिटिंग फैकल्टीज विच आर ऑन आर्ली बेसिस, कि आप पर आवर जाके भी अपना काम कर सकते हो, पर आवर के हिसाब से आपको वहां पर पे स्केल मिल जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि हमें सुबह से लेकर शाम तक लगे रहना है। ओके, और अगर चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली और भी बाकी सारी यूनिवर्सिटीज का डिस्कशन करूं, उनकी अपकमिंग पोस्ट का डिस्कशन करूं, सो मेक श्योर करना कि आप ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना। अगर आपको और भी आगे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना। कूल। एंड अगर आप नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज पर्क्स कम्स विद नेट एग्जामिनेशन ओनली, आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, वो तभी आएगा जब आप नेट एग्जामिनेशन अच्छे से क्वालिफाई करते हो और क्वालिफाई करने के बाद इन सारी पोस्ट पर अप्लाई करते हो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई फॉर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन, देयर इज a really golden opportunity for all of you guys, because हमारा guaranteed selection program launch हो चुका है, जहाँ पे आपको 1-on-1 mentorship, weekly progress report, monthly progress report, sectional mock test, और उसी के साथ साथ अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो 30 to 40 के स्टाइपेंड तक का इंटर्नशिप प्रोग्राम टेक्स्ट बुक देने वाला है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो, सो उसी के साथ साथ पीएचडी की मेंटरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के कोर्सेज, वो सारे आपको मिल जाएंगे, विजुअली अपीलिंग नोट्स एंड ऑल भी मेंटर्स वगैरह सब आपको मिलते रहेंगे। इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम एंड यू वांट टू एनरोल, तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पर चले जाइए, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना,
ठीक है। टेक्स्ट बुक इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सुपर कोचिंग पर जाना है, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में चले जाना है, एंड इफ यू वांट मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर योर प्रिपरेशन, आपको डिस्काउंट चाहिए, आप विद बुक भी परचेज कर सकते हो, विदाउट बुक भी परचेज कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड फॉर मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट। इसको हटा देते हैं, SHAHNA। एज सून एज यू विल अप्लाई दिस कूपन कोड, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। नॉट जस्ट दैट, मेक श्योर यू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, शहाना मैम टेक्स्ट बुक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। UGC नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस से एसोसिएटेड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो काफी सारे पोल्स और क्विजेस यहाँ पर मिलते जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, अगर आपको कोई भी ऐसे भर्ती के एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो मेक श्योर आप लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड इफ इन केस यू हैव गॉट एनी डाउट या फिर अपकमिंग कोई भी वैकेंसी से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो अराउंड इट। थैंक यू सो मच गाइस।